हमें सिर्फ दुनिया के बारे में या फिर और लोगों के बारे में ही नहीं, अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी सोच कहाँ तक जाती है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है. सो यू लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ. अब मीन्स सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर करने की बात नहीं, अपने आप को भी हम एक्सप्लोर करते हैं ट्रैवलिंग में. नमस्कार मित्रांनो, मराठी पॉडकास्ट पुष्पच्या या तिसऱ्या भागामध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण या पॉडकास्टमध्ये विविध यशस्वी व्यक्तींची मतं जाणून घेणार आहोत. त्याचबरोबर जे व्यवसाय अपरिचित आहेत किंवा काळाच्या प्रेरणेनं नवीन उदयास आलेले आहेत अशा व्यवसायांची देखील आपण माहिती घेणार आहोत. तर असाच एक व्यवसाय म्हणजे ट्रॅव्हलर. लहानपणी आपण भूगोलाचं पुस्तक वाचत असताना महाराष्ट्रातील देशातील सर्व परिसर आपण अभ्यास केलेले आहेत, परंतु काही छंदासाठी हे ट्रॅव्हलर सर्व एक्सप्लोर करतात. तर अशाच या ट्रॅव्हलर उद्योगाची किंवा व्यवसायाची माहिती देण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत सुझान नेसामणी. सुझान, आपलं स्वागत आहे. तुम्हाला कसं वाटतं आमच्या मराठी पॉडकास्टवर येऊन हे आमच्या ऑडियन्सला देखील सांगा. मी एकदम छान आहे, थँक्यू. आणि मला या पॉडकास्टमध्ये येऊन खूप खूप आनंद वाटत है. तर सुझान, आमच्या ऑडियन्सला तुम्ही तुमच्याविषयी थोडीशी माहिती द्या. अपने बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए. ज़रूर, थैंक यू. मैं ऑलमोस्ट 1 साल से फुल टाइम ट्रैवल कर रही हूँ. काफ़ी सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए हैं अभी और बहुत सारे बाकी हैं. और मैं मोस्टली लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि वो बाहर निकले, दुनिया देखे, अपना कंट्री देखे, कितना सुंदर है, कितनी ब्यूटी छुपी है, छुपी नहीं है बहुत हमारे कंट्री में. तो ये सब जब मैंने एक्सपीरियंस किया तब मुझे लगा कि हम जो ऑफिस के अंदर या फिर हमारे घर के अंदर एक छोटे से कैबिन में बैठकर इतना सारा काम कर रहे हैं, बट फॉर व्हाट, किस लिए, जब इतना कुछ जो हमारे पास मिल रहा है, हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, वो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे उस चीज़ को. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने एक बार लाइफ में एटलीस्ट सोलो ट्रैवल करना चाहिए. मीन्स बिना किसी प्रेपरेशन के, कुछ नहीं, बस जाओ और एंजॉय नेचर, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द आउटडोर्स. तो वो एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि और लोग करें. तर सुझान, या व्यवसायामध्ये येण्याची तुमची इच्छा कशी झाली? ये पहली बात तो, ये व्यवसाय या बिजनेस तो उस जैसा मैं देखती नहीं हूँ इसको. तो इट इज़ मोर ऑफ अ पैशन बोल सकते हैं या मोर ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं. तो मुझे बचपन से बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था. तो वो बुक्स में जिस तरह से राइटर्स कुछ प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं कि ये जगह ऐसी है, ये, तो वो जो प्लेसेस है वो मैंने सिर्फ अपने दिमाग में देख रखी थी कि ऐसा दिखता होगा. तो लेकिन जब बाद में बड़े होने के बाद पता चला ये प्लेसेस एक्चुअली एग्जिस्ट करती है. जैसे मैंने डाविंसी कोड पढ़ा था, तो वो पूरा का पूरा पेरिस में बेस्ड है. सो द म्यूजियम, वो सब चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की हुई इतनी अच्छी कि मैंने देखा नहीं है अभी तक, लेकिन आई नो हाउ इट लुक्स. मुझे पता है वो अंदर से कि दिखता कैसा है करके. तो क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, तो फिर उस चीज़ से मेरे को धीरे धीरे आया कि अगर पढ़ सकती हूँ मैं उसके बारे में, तो जाके देखूँ क्यों नहीं करके. तो ये इंटरेस्ट वहाँ से जागा है, मोस्टली फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम रीडिंग. फिक्शन रीडिंग से ये सब बहुत कुछ हो जाता है. मीन्स इट प्लेज विथ योर माइंड, दिमाग के साथ खेल देता है वो सब. तो वहाँ से फिर धीरे धीरे इंस्पिरेशन आया. और मुझे हिम्मत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे. आई एम एनी विच वेज वेरी लाइक पीपल पर्सन बोल सकते हैं. तो कुछ लोग मुझे ये सवाल बहुत पूछते हैं कि आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि अकेले घूमो, अकेले ट्रैवल करो, बैग उठा के निकल जाते हो. तो इसमें हिम्मत से ज़्यादा एक विल की ज़रूरत होती है, चाह होनी चाहिए. सो इफ़ यू हैव द विल, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो. तुम अभी लड़की हो, लड़का हो, जस्ट कॉलेज से बाहर निकले हो या 40 साल के हो, डजेंट मैटर. तुम बस जब भी मन किया बैग पैक करो, निकल जाओ. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन. तुम्ही सांगितले की तुमच्यात हिंमत तर लहानपणापासून खूप होती, पण बिईंग अ गर्ल ती परमिशन मिळवणं आपल्याला आईवडिलांची, ते किती अवघड गेलं? या बाबतीत मी फार लकी आहे. माझ्या आईवडिलांचा मला खूप सपोर्ट होता. उन्होंने मुझे खुद से ये किया कि जाओ, दुनिया देखो, और कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए कि नहीं जाना, या फिर अपने घर के लिए ज़्यादा टाइम दो, या ऑब्वियसली जॉब था मेरे पास पहले, लास्ट ईयर तक भी. लेकिन मैं जॉब और ट्रैवल साथ में करने की कोशिश कर रही थी, बट उसमें थोड़ा कठिन हो गया बीच में, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया फिर. तो वो भी जो डिसीजन था, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया. और धीरे धीरे जब मैं फ्रीलांसिंग में
एंटर करी तो उसमें भी उनका काफ़ी सपोर्ट रहा. उन्होंने ट्राई किया कि उनकी तरफ से मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिले. और मीन्स जब मैं कहीं जाती हूँ और वहाँ से जब घर फ़ोन करती हूँ या वीडियो कॉल करती हूँ तो वो सबसे ज़्यादा खुश वो होते हैं कि हमको देखना है तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो. तो मैं उनको सब दिखाती हूँ कि अभी मैं रेगिस्तान में हूँ, अभी मैं पहाड़ में हूँ. तो ऐसे तो दे आर मोर एक्साइटेड कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ ना. तो ये इस चीज़ में आई एम व्हेरी लकी. तर सुझॅन, तुम्ही आता सांगितलं की तुम्ही काम आणि तुमचा छंद हे दोन्ही मॅनेज करता. तर तुमच्या कामाचं स्वरूप कसं असतं किंवा हे दोन्ही कशा प्रकारे मॅनेज करता? तो अभी फ़िलहाल आई एम अ फ्रीलांस राइटर. तो मैं कंटेंट राइटर इसीलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि कंटेंट वर्क भी मेरे पास काफ़ी आता है. बट मैं अलग अलग तरह के राइटिंग के जॉब्स करती हूँ. जैसे कि जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया तो कुछ ट्रैवल वेबसाइट्स के नज़र में मेरे पोस्ट्स आ गए फेसबुक पे, इंस्टा पे. तो दे अप्रोच्ड मी. उन्होंने कहा कि आपने जस्ट ऐसे ही पोस्ट करने के बजाय आप आपके पिक्चर्स और जो जहाँ पे भी आप जाते हो उसके बारे में एक छोटा आर्टिकल लिख के हमारे लिए दे दो. तो फिर वी कैन पे यू फॉर दैट. और प्लस आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन जाएगा ऑनलाइन की आपके ब्लॉग्स पब्लिश होते हैं वगैरह. तो फिर मैंने वैसे ब्लॉग्स लिखना पहले शुरू किया. सो दैट स्टार्टेड आफ्टर मेरे 1-2 ट्रैवल्स होने के बाद ये शुरू हुआ. फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ट्रैवल राइटिंग में एंड अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग में भी स्कोप है तो फिर मैंने और प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू किए. तो एक बॉम्बे का एक कॉलेज है तो वहाँ के जो मैनेजमेंट के टेक्स्ट बुक्स है तो वो टेक्स्ट बुक्स में जब रिविजन्स होते हैं मीन्स डिफरेंट टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स बोलो, ये सोशल स्टडीज़ एंड ऑल, तो उनमें जब उनको रिविजन्स करने होते हैं या फिर कोई नया बुक शुरू से लिखना होता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे पास एक कॉन्टैक्ट के थ्रू आया कि हमको ये चैप्टर्स लिख कर दो ऐसे करके. सो दैट गॉट मी इनटू एकेडमिक राइटिंग. उसे एकेडमिक राइटिंग कहते हैं. तो ऐसे करते करते अलग अलग तरीक़ों से मेरे पास राइटिंग के जॉब्स आने लगे. मैंने थोड़ा बहुत लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाया कि आई एम अ राइटर, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आता है. तो ऐसा है कि राइटिंग का मुझे बहुत देर से पता चला कि एक ऐसा काम है जो ख़त्म ही नहीं होता है कभी. और ट्रैवलर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम तुम कहीं से भी कर सकते हो. अभी समझो मैं निकल भी गई ट्रैवलिंग करने के लिए, मैं कहीं पहाड़ पे बैठी हूँ मैं और वहाँ पे मुझे ईमेल आ जाता है कि ये जॉब ख़त्म करके दो. मैं वहाँ पे बैठ के आई कैरी माई लैपटॉप एवरीवेयर. तो फिर मैं वहीं पे बैठ के उनको काम करके दे भी सकती हूँ एंड इट्स नॉट हैम्परिंग माई ट्रैवल. साथ में काम भी हो रहा है. तो वो एक एक्सपीरियंस वो भी मुझे करना था कि मुझे हर जगह से काम करना है. तो मैंने अभी तक गोवा के बीच पे बैठ के काम किया है, हिमाचल के पहाड़ में बैठ के काम किया है, राजस्थान के रेगिस्तान में बैठ के काम किया है. तो बस अभी जंगल बाकी है जो मैं नेक्स्ट जाने वाली हूँ. तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. तो यू वर्किंग तो आपको ये भी नहीं लगता कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस घूम रही हूँ नो. तो यू नो कि तुम कुछ प्रोडक्टिव भी काम कर रहे हो एंड तुम अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो साथ में. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग सुझेन. तुम्ही आत्ता सांगितलं की कामाच्या निमित्तानं किंवा ट्रॅव्हलिंगच्या निमित्तानं काम असं दोन्ही मॅनेज करत असताना या निमित्तानं तुम्ही कोणते कोणते प्रदेश एक्सप्लोर केले, कोणते कोणते भाग पाहिलेत, तिथला अनुभव देखील आमच्या ऑडियन्सला सांगा. श्योर. मैंने शुरू किया था लास्ट ईयर. प्रॉपर जब ट्रैवलिंग शुरू किया तो सबसे पहला मेरा बहुत इच्छा था बर्फ़ देखने का. मैंने शुरू किया हिमाचल से. तो हिमाचल में जब द फर्स्ट टाइम जब आप लैंड करते हो बस वहाँ जाके, और बहुत एक अच्छी चीज़ देखी मैंने वहाँ पे कि दिल्ली से मेरा फ़्लाइट वहाँ हिमाचल तक कांगड़ा एयरपोर्ट तक था. तो वहाँ से उतरते ही यूजुअली एयरपोर्ट्स में हम देखते हैं कि जैसे ही हम प्लेन से नीचे उतरते हैं तो वो अशर्स होते हैं जो चलो 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 अब मीन्स लोगों को आगे बढ़ा देते हैं. उस एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होता है. तो जो भी लोग नीचे उतरते हैं और बिल्कुल प्लेन के पीछे जब हम ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो हिमालयाज़ का एक पूरा ये होता है वहाँ पे व्यू. तो लोग उतर के ऑटोमेटिक घूम के वो देख रहे होते हैं और वहाँ के लोग उनको रुक के वो देखने देते हैं वो सीन वहाँ पे. तो कोई तुमको जल्दी जल्दी निकलो ऐसा नहीं करता है वहाँ पे कि वो जो भी रुके हैं वहाँ पे जो पुलिस है जो एयरपोर्ट स्टाफ है दे लेट यू स्टैंड देयर और एक मिनट के लिए देख लो तुम क्या देख रहे हो. ये चीज़ें उनको भी पता है कि कोई पहली बार अगर आया है तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है करके. एंड दैट व्यू आई थिंक मेरे लाइफ का या मेरे ट्रैवल्स का आज तक का सबसे बेस्ट व्यू रहा है. तो वो जो हिमालयाज़ है वो उसका ऐसा लगता है कि पिक्चर लिया तो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए बस उसको देखो एंड एन्जॉय इट. इतना खूबसूरत है वो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो दैट वॉज द फर्स्ट व्यू जो मैंने हिमाचल में देखा. फिर वहाँ पे मैं जब ट्रैवल करती हूँ इसको कहते हैं कल्चर ट्रैवलर. ओके, सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैवलर्स. कुछ होते हैं रोड ट्रैवलर्स होते हैं जिनको रोड ट्रिप्स करना पसंद है, कार्स में, बाइक्स में,
लॉन्ग डिस्टेंस जाना पसंद है। मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं पहले उस प्लेस में पहुँच जाती हूँ और फिर वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करती हूँ कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग मेरे लोगों से अलग क्यों है, मेरे जो स्टेट के लोग हैं जहाँ मैं रहती हूँ, तो हाउ इज़ देयर कल्चर डिफरेंट देन माइन। तो ये कल्चर ट्रैवलिंग का कंसेप्ट एक्चुअल में क्या होता है? हाँ, ट्रैवलर्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं रोड ट्रैवलर्स जिनको बोलते हैं, उनको रोड ट्रिप्स पसंद होता है, उनको लॉन्ग जर्नीज बाय कार बाय बाइक ये करना अच्छा लगता है। बहुत लोगों आपने सुना होगा वो लोग बाइक से लेह लद्दाख ट्रिप्स करते हैं, तो इन लोगों को बोलते हैं एडवेंचर ट्रैवलर्स। तो उनको एडवेंचर ज़्यादा पसंद है, थ्रिल पसंद है। तो मैं जिस तरह की हूँ, आई एम अ कल्चर ट्रैवलर। कल्चर ट्रैवलर का मतलब ऐसा कोई जो अपने कल्चर से अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करना पसंद करता है। अभी मैं पली बड़ी तो यही महाराष्ट्र में हूँ, तो मुझे यहाँ का काफ़ी पता है, लेकिन अभी राजस्थान के लोग कैसे हैं, हिमाचल के लोग कैसे हैं, तो ये सारे चीज़ें मीन्स उनको हमसे क्या अलग बनाता है, ये चीज़ें मुझे स्टडी करने को या जस्ट जाके देखने को, एक्सपीरियंस करने को पसंद आता है। तो जब मैं हिमाचल गई थी तो वहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, मीन्स गांव भी नहीं बोल सकते उनको, 4-4 घरों का ऐसे ग्रुप्स है ना, तो वैसे हो दिखता है पहाड़ों के बीच में बिल्कुल। तो इतना ब्यूटीफुल पहाड़, एंड उधर के लोग बहुत ही सिंपल सादे सुधे लोग। ऐसा भी नहीं कि वहाँ ना कंपनीज है, वहाँ ना बिल्डिंग्स है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, हमारे शहर जैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतने खुशी में रहते हैं वो लोग, एकदम सिंपलिसिटी में रहते हैं। उधर का खाना इतना टेस्टी है, और मेरा ऑल्सो वन ऑफ माई एम्स टू ट्रैवल इज़ खाना। मुझे खाना बहुत पसंद है, तो हर जगह जाके वहाँ का जो स्पेशलिटी होता है खाने का वो मैं एक्सप्लोर करती हूँ। तो ये सब कल्चर में आता है कि उनका रहन सहन कैसा है, डेली लाइफ कैसे होता है, वो लोग काम क्या करते हैं, व्हाट इज़ देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो उनके बीच रहकर पता चलती है। तो और एक चीज़ ये होता है कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से, और उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, तो उन्हें भी पता चलता है और उनको ऐसे लगता है कि हम बड़े शहर से आए हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं पुणे से आई हूँ, तो बोलते अरे बड़े शहर के लोग आए करके, बोले हम बड़े शहर के नहीं, हम हमारा शहर छोड़ के आपके पास आए हैं मिलने। तो वो हो जाता है कि मीन्स उनको लगता है कि हम दूर से ट्रैवल करके आए हैं। तो वो लोग इतने स्वीट होते हैं कि वो लोग हमको अपने घर में भी जगह दे देते हैं। मैं 1-2 प्लेसेस में मैंने लोगों के घर में रही हूँ मैं, कि उनका पूरा फैमिली है, एक दादी है और एक अंकल आंटी है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके अलावा वो लोग एक रूम हमको दे देंगे कि आप इतने दूर से आए हो तो हमारे घर में ठहरो, होटल में क्या रखा है, होटल में थोड़ी रहना होता है करके, हमारे साथ बैठो, उन्हीं के साथ लंच करो, उनके साथ खाना खाओ। फिर वो उनके ही घर के एक कोई बच्चा होगा, उनको भेज देते, जाओ दीदी को वो दिखा के लाओ, जाओ वो कुछ यहाँ घुमा के लाओ, ये खिला के लाओ। तो ये ऐसे होता है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे एक फैमिली बन जाता है या फिर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन जाता है। तो दिस इज़ व्हाट कल्चर ट्रैवलिंग मीन्स। तो उसका मतलब है कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ के लोगों से मिलो। अगर मैंने थोड़ी बहुत साइट सीइंग नहीं कर ली तो भी मुझे चलता है। तो ऐसे नहीं कि अगर मैं कहीं गई हूँ तो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखो, अभी मैं गई हूँ तो देख लेती हूँ, लेकिन वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर। टूरिस्ट होता है जो साइट सीइंग करने जाता है, घूमते फिरता है, फोटो निकालता है, वापस आ जाता है, बट एक ट्रैवलर जो होता है वो लोगों में जाके मिल जाता है। पण हा प्रवास करत असताना मुलगी म्हणून आपल्याकडे खूप साऱ्या मर्यादा असतात किंवा काही चॅलेंजेस फेस करावे लागतात, तर या चॅलेंजेसकडे तुम्ही कोणत्या दृष्टीनं पाहता किंवा त्याच्यावर कशा पद्धतीनं मात करता? यस, एज अ गर्ल आते हैं, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट मैं उनको ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो चैलेंजेस से हम फेस नहीं कर सकते या लड़ नहीं सकते। तो मुझे सिर्फ ये बाकी जो गर्ल ट्रैवलर्स हैं उनको ये बोलना पसंद रहेगा कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप का ध्यान रखो, अलर्ट रहो हमेशा पूरे टाइम, जितना हो सके अपने सराउंडिंग्स का अवेयर रहो, अपने सराउंडिंग्स के बारे में कि तुम कहाँ हो, कैसे लोगों के बीच में हो, कैसे लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो एक इंस्टिंक्ट होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों की इंस्टिंक्ट ज़्यादा अच्छी होती है, सो वो जो इंस्टिंक्ट है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अपने इंस्टिंक्ट फॉलो करो। हर एक को मैं बोलूँगी, एंड नॉट जस्ट गर्ल्स, एवरीवन, कि अगर आपके अंदर एक छोटी सी भी एक आवाज़ है जो बोलती है कि ये इंसान ठीक नहीं है या फिर तुम गलत जगह आ गए हो, तो निकल जाओ वहाँ से चुपचाप। तो दैट इज़ व्हाट आई फॉलो। मेरा फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक अंदर से आवाज़ आती है, मैं उसको सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ। उसके अलावा तुम कैसे लोगों से मिल रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ एप्लीकेशंस है जो मैं यूज़ करती हूँ जो मुझे ट्रैवल में बहुत हेल्प करती हैं, और ये सबके पास होना चाहिए जो ट्रैवल करते हैं। एक है उसमें ट्रैवल बडी। सो ट्रैवल बडी इज़ लाइक फेसबुक फॉर ट्रैवलर्स।
तो उसमें आपको सिर्फ एक पोस्ट डाल देना है कि आपके वॉल पे एक पोस्ट डालना है कि मैं ये डेट से ये डेट के बीच में इस प्लेस में रहूँगी. सो आई बिटवीन द 25th टू द 30th मैं हिमाचल में हूँ. तो अगर वो ऐप हिमाचल में जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें सामने से अप्रोच करते हैं कि हमारे पास हॉस्टल है, हमारे पास होटल है, हमारा टूर का वो है, बिजनेस है, आपको चाहिए तो हम घुमा दे सकते हैं, आपको रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए हम कम प्राइस में करा दे सकते हैं. सो इट्स लाइक सामने से वो लोग हमको पूछते हैं. तो ऐसे करके हम लोगों को खुद से चूज़ कर सकते हैं. तो आप उनका प्रोफाइल चेक करो, उन्होंने पहले से जो भी उनका बिजनेस कैसा चल रहा है उसके पिक्चर्स उन्होंने लगा रखे हैं कि पहले कौन से उन्होंने टूरिस्ट को हैंडल किया है. तो अगर हमको वो सेफ लगते हैं, ठीक लगते हैं, तो हम उनको चूज़ करके उनसे पहले से बात करके रख सकते हैं कि मैं ये सो एंड सो डेट पे आ रही हूँ. कभी कभी वो लोग खुद पिकअप करने आ जाते हैं एयरपोर्ट से या फिर गाड़ी भेज देते हैं, या तो वो हमको एटलीस्ट एक जगह बताते हैं कि ये आपके लिए सबसे अच्छी जगह है, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचो, उसके बाद हम आपको बाकी प्लेसेस घुमा देते हैं करके. तो उनके पास से हम थोड़ा लोकल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे अभी ये करना है, तो मेरे लिए सेंटर पॉइंट कहाँ है जहाँ मैं रुक सकती हूँ. हॉस्टल अगर लेना है तो कौन सा अच्छा है यहाँ पे. तो होटल्स में ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, मीन्स होटल में अकेले रहना पड़ता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है. हॉस्टल में लोग मिलते हैं, आसपास डॉममेट्स होते हैं, अलग अलग प्लेसेस से और ट्रैवलर्स आते हैं, वो मिलते हैं. तो ये जो एप्लीकेशंस हेल्प करते हैं. देन एक और है काउच सर्फिंग. काउच सर्फिंग में ऐसा है कि लोग हमें अपने घर में ये करते हैं, मीन्स इनवाइट करते हैं कि अगर किसी को पता चलता है कि इट्स अगेन सेम कि अगर मैं कोई पोस्ट डालती हूँ कि मैं ये दिन से ये दिन यहाँ रहने वाली हूँ, तो किसी के पास भी मेरे पास ऐसा घर है एंड मे बी आई एम स्टेइंग अलोन या फिर फैमिली के साथ है और एक रूम उनके पास है जो स्पेयर है, तो वो लोग क्या करते हैं फॉर मे बी कभी कभी तो फ्री में दे सकते हैं वो, या तो दे चार्ज लाइक 100-200 पर डे, और वो एक रूम आपको दे देते हैं कि आपको अगर बाहर ही घूमना है तो आपका सामान रख दो, रात को सिर्फ सोने के लिए आ जाना करके. तो फैमिलीज़ बैचलर्स ऐसे, तो अभी समझो गर्ल्स रह रही हैं एक साथ, तो वो लोग एक और गर्ल को ऐड कर लेते हैं रूम में कि थोड़े से उसके लिए. तो वो मोस्टली लोग अपने दे डू इट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट बोल सकते हैं कि उसमें उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनका मीन्स उनके और ज़्यादा रिसोर्सेज जा रहे हैं. तो कुछ लोग हैं जिनको फोटोग्राफी पसंद है, तो अगर उन्हें कोई ट्रैवलर मिल गया तो वो बोलते हैं कि तुम ट्रैवल कर रहे हो ना, मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं फ़ोटो खींच दूंगा करके, ऐसा है. तो ये सब जो फिर एक ऐप है कॉल्ड ऑफलाइन मैप्स, ये बहुत ज़रूरी है सारे ट्रैवलर्स के लिए कि आप ऐसे कहीं प्लेस में चले जाओ जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, आपका नेटवर्क चला जाता है, तो ये ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करने की वजह से आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हो, आप नियरेस्ट कुछ भी स्टेशन ढूंढ सकते हो, पेट्रोल पंप ढूंढ सकते हो, या फिर रास्ता जो भी आपको अगर आप खो जाते हो कहीं तो उसके लिए. तो ऑफलाइन मैप्स इज़ वेरी इंपॉर्टंट टू कीप फॉर एवरीवन. तर सुजैन, या प्रवासाच्या दरम्यान चांगले वाईट अनुभव प्रत्येकाला येतात, तर तुम्हाला असे कोणते वाईट अनुभव आलेत का, किंवा आले असतील तर त्याच्यावरती तुम्ही ओव्हरकम कसं केलं? हाँ, बैड एक्सपीरियंसेस हर किसी को आते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो. तो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं. मीन्स ऐसे होते हैं कि कभी कोई लोग आपको मिलते हैं एंड जैसे मैंने अभी ऐप में बात किया कि आप पहले से किसी को पूछ के जाते हो कि मैं अभी आपके पास रहने आने वाली हूँ, या आप मुझे बताना कि मैं कहाँ जाऊँ. तो जैसे ही हम उस प्लेस में पहुँचते हैं वो इंसान गायब हो जाता है, तो नो कांटेक्ट, कुछ नहीं. तो अभी मैं आ गई हूँ, मैं किसी एक इंसान के भरोसे उस प्लेस पे पहुँची हूँ, लेकिन अब मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. तो देन यू आर ब्लाइंड अगेन. अभी आपको खुद ही ढूंढना है अब क्या करना है करके, फिर आप पूछते हैं यहाँ वहाँ, ऐसे करते करते खुद ही निकल जाते हो. तो एक ट्रैवलर में उतनी तो इंस्टिंक्ट आ जाती है कि अगर मेरा वो नहीं रहा तो एक बैकअप कुछ रख के जाना हमेशा, तो वो एक सोल्यूशन है उसके लिए. फिर आपके ऐसे हो सकते हैं कि आप कहीं आपने कुछ हॉस्टल या होटल का बुकिंग किया होगा, तो वो आप वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि आपका बुकिंग यहाँ है नहीं करके, तो अगेन फिर आप फिर से ढूंढने निकल जाते हो कुछ ऐसे. तो ये छोटी मोटी एक्सपीरियंसेस है. फिर सेफ्टी के लिए भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैं राजस्थान में थी, तो जैसलमेर में देयर इज़ अ थिंग दे डू डेजर्ट कैंपिंग. तो ये जो डेजर्ट कैंप्स जो उन्होंने वहाँ बनाए हैं ये काफ़ी बड़े हैं. मीन्स आपको ओवरनाइट एक डेजर्ट में डेजर्ट के बीच में कैंप, एक टेंट के अंदर रहना होता है. तो लेकिन वो जो कैंप का बाउंड्री होता है वो ऐसा कुछ होता नहीं है, एक सिंगल तार होता है सिर्फ, एंड आपका जो टेंट होता है वो एक जिप के सहारे बंद होता है सिर्फ. तो उसको ना दरवाज़ा है ना कुछ नहीं. तो सेफ्टी मेजर्स आपको बहुत सारे लेने पड़ सकते हैं कि उस टाइम पे कोई भी आ सकता है, कोई भी वो जिप खोल के अंदर आ सकता है, रात में कोई एनिमल आ सकता है, कुछ हो सकता है. तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए. अगर आप स्पेशली अकेले जा रहे हो, तो अगर आप किसी के साथ में हो तो अच्छी बात है,
तो आप एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो। अगर उसी कैंप में समझो आपने बैठे बैठे फ्रेंड्स बना लिए आसपास, तो फिर ऐसे होता है कि एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं लोग। अभी तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, बिकॉज मैं एक टेंट में अकेली रहती थी, तो बाजू में एक फैमिली था, एक अंकल आंटी और एक बेटा था उनका। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि रात में कुछ ज़रूरत पड़े तो हमारे पास आना, ये वो ऐसे ऐसे करके। तो मीन्स उनके साथ मेरी बातचीत हो गई थोड़ी, वो आंटी के साथ दोस्ती हो गई मेरी, तो उन्होंने भी ये कर लिया कि आपको अगर रात को डर लगे तो हमारे पास आ जाना। मैं बोली नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जितना आप इसीलिए जितना आप सोशलाइज करते हो, आप आपके आसपास के लोगों के साथ घुल मिल के रहते हो, भले ही स्ट्रेंजर्स हो, तो ऐसे ही तो कनेक्शंस बनते हैं हमारे ना, ऐसी ही दोस्ती होती है लोगों से। तो आप जितना कनेक्शन बनाए रखते हो उतना आपके लिए भी सेफ होता है। तो ऐसे आप बैड एक्सपीरियंसेस से बच सकते हो। सो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि ऑलवेज कीप अ बैकअप प्लान। आप एक इंसान के सहारे या एक इंसान के भरोसे कहीं पहुंचो नहीं। अगर आपने रखा है तो एक और बैकअप भी रखो। तो मीन्स एटलीस्ट अगर एक कैंसिल हो जाता है तो यू हैव समबडी टू फॉल बैक ऑन। तो ये अच्छा रहेगा। तर सुजैन, ह्या प्रवासाच्या निमित्तानं तुम्ही सर्व एक्सप्लोअर करत असता, पण ज्यावेळी तुम्ही प्रवास करत नसता त्यावेळी तुम्ही काय करत असता, किंवा प्रवासाव्यतिरिक्त तुमचे छंद काय किंवा तुमचं काम कशा पद्धतीनं चालतं? ओके, गुड क्वेश्चन। मैं बाकी टाइम पे आई एम अ ट्रेन्ड सिंगर। तो मैं मुझे सिखाना बड़ा पसंद है। मीन्स म्यूज़िक का क्लासेस लेती हूँ मैं बहुत पहले स्कूल्स में सिखाया करती थी एज अ म्यूज़िक टीचर। मैंने अपना पूरा पढ़ाई म्यूज़िक में कंप्लीट किया है। आई एम अ म्यूज़िक ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने स्कूल्स में अप्लाई किया एज अ म्यूज़िक टीचर, और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ाया यहीं पुणे में। फिर छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना या फिर वो सब भी करती थी मैं। तो फिर लॉकडाउन आने के बाद तो स्कूल्स तो सारे बंद हो गए, और फिर बट वो एक था कि लोगों में हॉबी अभी भी चल रहा है। भले ही बच्चों को पढ़ाई अभी नहीं करना है इतना, लेकिन मीन्स नाच गाने में अभी भी उनका इंटरेस्ट है। सो फिर वही बच्चों ने सारे मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए हैं। तो अभी मैं उनको ऑनलाइन सिखाती हूँ। मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ी हूँ, तो उनके थ्रू मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं एंड आई टीच देम सिंगिंग ऑनलाइन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं लिख नहीं रही हूँ या जब मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ तो मैं यही करती हूँ। तो उसके अलावा तो जैसे मैंने बताया, रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। और फिर आसपास कहीं घूमने ट्रैक्स पे यहाँ वहाँ चली जाती हूँ मैं वीकेंड्स पे। तो और फिर कुछ नहीं तो मूवीज़ का बड़ा शौक है, तो वीकेंड पे अभी मॉम डैड को लेके मूवी निकल जाती हूँ मैं कभी। या प्रवासाच्या ट्रॅव्हलिंगच्या निमित्तानं तुम्ही चांगले वाईट खूप अनुभव घेतले असतील। असेच सर्व अनुभव घेण्यासाठी आमचे खूप ऑडियन्स उत्सुक आहेत। तर ज्यांना या ट्रॅव्हलिंगबाबत उत्सुकता आहे किंवा त्यांना या व्यवसायात येण्याची इच्छा आहे, त्यांना तुम्ही काय सांगाल किंवा काय मेसेज द्याल? मैं सारे लोगों से ये बोलना चाहूँगी, नॉट जस्ट ट्रैवलर्स, लेकिन हर एक से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइफ में सोलो ट्रैवल करें। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। हमें सिर्फ दुनिया के बारे में या फिर और लोगों के बारे में ही नहीं, अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी सोच कहाँ तक जाती है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। सो यू लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ। अब मीन्स सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर करने की बात नहीं, अपने आप को भी हम एक्सप्लोर करते हैं ट्रैवलिंग में। कि जैसे अपने अब समंदर देखते हैं या फिर जब रेगिस्तान देखते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? मैंने जब देखा तब मेरा पहला ख्याल आया कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे से हैं इसके सामने। तो है ना, और इतना सारा अगर खूबसूरती अगर भगवान ने बनाया है देखने के लिए, तो हम उसको क्यों मिस करते हैं घर में बैठ के? तो ऐसे सब ख्याल अपने ही दिमाग में आते हैं। ये सब मेरे थॉट्स थे, तो आपके पास अलग थॉट्स आएंगे। एंड ये मैं चाहती हूँ कि आप एक्सपीरियंस करो। सिर्फ काम में ही अपना सारा टाइम नहीं बिताओ, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और आपका पर्सनालिटी इससे बहुत डेवलप होता है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है, और बहुत कुछ है इसमें एक्सपीरियंस करने का। और हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने किया वही आपका भी होगा। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस बनाएं खुद, एंड लोगों के साथ शेयर करें, मेरे साथ शेयर करें। और एक चीज़ मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना ट्रैवल करते हो, सो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? तो माय फेवरेट आंसर टू दैट इज़ आई लिव फॉर अ लिविंग। तो दिस इज़ व्हाट आई से, आई टेल पीपल, एंड आई वांट अदर पीपल टू से द सेम थिंग। तो ये एक एक्सपिरियन्स आप ज़रूर करें। तर मित्रांनो, या होत्या सुजैन। ट्रॅव्हलिंग या अत्यंत आवडीच्या अशा विषयावरती उपयुक्त आणि सखोल माहिती त्यांनी आज आपल्या पॉडकास्टवरती दिली। तर अशाच प्रकारे अजून विविध व्यवसायांची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या मराठी पॉडकास्ट पुष्प
या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. तसंच सुझॅन यांचं सोशल हँडल आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, त्यांना देखील फॉलो करा.